गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास एक पुराना कब्रिस्तान था। रोज रात होते ही वहां सन्नाटा छा जाता था, मगर आज रात 12 बजे वहां पास की गली में ढोल नगाड़े बज रहे थे। वहीं कब्रिस्तान के बीचों बीच संजना चुड़ैल बैठी सज रही थी। वाह वाह संजना, आज तो तू बड़ी सुंदर दिख रही है। क्यों ना करूं शादी? अरे जब मैं मरी थी ना, उसके अगले दिन मेरी शादी थी। जब से मैं चुड़ैल बनी, मेरी सिर्फ यही एक इच्छा थी कि मैं शादी करूं, और आज आखिर मुझे मेरी पसंद का दूल्हा मिल ही गया, और वो यहाँ मेरी बारात लेकर आ रहा है। उधर बारात पहुंचने ही वाली थी। उसी वक्त कब्रिस्तान के पास हेमंत और मयूर साथ में घूम रहे थे। वाह यार, रात में घूमने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ यार। तभी हेमंत को कुछ सुनाई देता है। अरे ये कैसी आवाज है? क्या हुआ? कहीं से ढोल नगाड़े की आवाज आ रही है यार। लगता है आसपास कोई बारात निकल रही है। क्या बारात? अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। चल शादी में घुसकर खाना खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलते हैं। हेमंत आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के पीछे तक पहुंच जाता है। उसे कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी आती दिखाई देती है। अरे यार, रोशनी तो अंदर से आ रही है। ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ क्यों? अरे ठीक से देख बेवकूफ, ये कब्रिस्तान है। अरे हाँ, ये तो सच कहा तूने। अजीब बात है। लेकिन यार तू ही सोचना, आजकल लोग ऑनलाइन ट्रेंड की वजह से वैसे भी कितनी अजीब अजीब चीजें करते होंगे। शायद इन लोगों ने ट्रेंड की वजह से कब्रिस्तान में शादी कर ली है। इस ट्रेंड के बारे में मैंने पहले तो कभी नहीं सुना यार। छोड़ना यार, ट्रेंड से हमारा क्या लेना देना। हम चलकर खाना खाते हैं, क्यों? ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर हेमंत और मयूर खाने के लालच में कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जो मंडप सजा था, उसके आसपास चुड़ैल खड़ी थी, और वहां किसी इंसान नहीं बल्कि एक भूत और चुड़ैल की शादी हो रही थी। मयूर, ये कहाँ ले आया तू मुझे? ये तो भूत चुड़ैलों की शादी है। हाँ यार, जल्दी से निकल लेते हैं, वरना अगर इन्होंने हमें देखा तो हमारी खैर नहीं। मयूर और हेमंत दबे पांव वहां से वापस जाने के लिए मुड़ते हैं। लेकिन तभी दुल्हन संजना की नजर उन दोनों इंसानों पर पड़ती है, और वो हंसते हुए कहती है, अरे वाह, लगता है मेरी बारात में इंसान भी आए हैं। संजना की डरावनी आवाज सुनकर मयूर और हेमंत के पैर जैसे जम जाते हैं। जाओ सहेलियों, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। नहीं, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। हाँ, हम तो गलती से यहाँ आ गए, छोड़ दो। आ तो गए हो बिन बुलाए बाराती बनकर, लेकिन जा नहीं सकते। अब तो हमेशा के लिए इसी कब्रिस्तान में रहने की तैयारी कर लो, क्योंकि संजना कभी किसी इंसान को पकड़ ले तो उसे बिना अपना शिकार बनाए छोड़ती नहीं। हाँ, सही कहा। फिर तुम दोनों भूत बन जाओगे तो यहीं तो रहना पड़ेगा। चुड़ैलों की बात सुनकर हेमंत और मयूर सदमे में आ जाते हैं। उन्हें उनकी मौत सामने नजर आ रही थी। वाह, एक साथ 2 इंसानी मेहमान। अरे इनको चाय नाश्ता तो कराओ। मेरा मतलब थोड़ा खून पिलाओ और थोड़ा कौवा बिरयानी तो खिलाओ। क्या? कौवा बिरयानी और खून? मुझे तो सुनकर ही उल्टी आ रही है। छी! अब मेरी शादी में आए हो तो खाना ही पड़ेगा ना। जल्दी इन्हें परोसा जाए। अगर इन्होंने नहीं खाया तो मैं इन्हें खा जाऊंगी। छी यार, ये कैसे खाएं? इसमें तो सचमुच कौवा है, और चावल के नाम पर चावल के सिर्फ 4 दाने हैं। अरे यार वो छोड़, और ये खून भरा गिलास देख,
चुड़ैल जी, वैसे ये किसका खून है? कौवे का? नहीं, तुम्हारे जैसे दो प्यारे भोले भाले मासूम इंसानों का। आए थे 2 दिन पहले कब्रिस्तान में ब्लॉगिंग करने। मैंने उनका ही खून निकाल दिया। मयूर और हेमंत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनका भी यही हाल होने वाला है। चलो बस बस, बहुत हुआ। जल्दी ये खाओ और फिर संजना, इन्हें मार कर खेल खत्म करो। आज हमारी शादी है, तुम इसमें वक्त बर्बाद मत करो। अरे हाँ, ठीक है, बस थोड़ी देर और खेलने दो मुझे। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये इंसान। और तुम दोनों, सुना नहीं क्या? जल्दी खत्म करो बिरयानी और जल्दी पियो ये खून। नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप चाहे मुझसे कुछ और करा लीजिए, लेकिन मैं ये इंसान का खून नहीं पी सकता। मैं भी, और ये कौवा बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी होती तो खा भी लेता, मगर ये कभी नहीं। अच्छा, नहीं पियोगे? ठीक है, फिर एक काम करो, एक दूसरे को थप्पड़ मारो, और वो भी एकदम तेज। जो भी एक दूसरे को तेज मारेगा वो बच जाएगा। मैं उसे यहाँ से भागने का मौका दूंगी, लेकिन जो हारा उसका भी खून निकालकर मेरे सारे भूत मेहमानों को पिला दिया जाएगा। अरे संजना, क्या कर रही हो? आओ शादी करो ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। चुप करो, ये मेरी शादी है और मेरी बारात। यहाँ जो मैं चाहूंगी वही होगा, समझे? और तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे को मारना शुरू करो। देखते ही देखते दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। हाँ, और तेज मारो, और तेज मारो। उधर दोनों लड़ते हुए एक दूसरे से कहते हैं, सुन यार, मैं तुझे उठाकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ पटकूंगा, फिर तू मुझे गुस्से में और बाहर फेंक देना, फिर दोनों बाहर पहुंचकर भाग जाएंगे। क्यों, कैसा रहेगा? मस्त प्लान है यार। ये ले मेरा घूसा। थोड़ी लड़ाई के बाद मयूर हेमंत को गुस्से में कब्रिस्तान के गेट के पास फेंक देता है। हेमंत उठता है और मयूर की तरफ दौड़ता है। अच्छा बेटा, मुझसे चालाकी। कहाँ जाने की फिराक में हो दोनों? लेकिन संजना को मंडप से इतनी दूर देखकर उसके दूल्हे भूत को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, बस, बहुत हो गया, अब ये बारात वापस जाएगी। क्या क्या कहा? बारात वापस जाएगी? तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरा? वाह वाह, तमीज तो देखो। ऐसे कौन बात करता है अपने होने वाले पति से? अब ये शादी नहीं होगी। तुम्हें मुझसे शादी करने से ज्यादा उन दोनों इंसानी लड़कों में दिलचस्पी है। अब एक काम करो, उन्हीं में से किसी एक से शादी कर लेना। हाँ? क्या कहा बुढ़े? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, वो भी मुझसे ही, समझा? चल मेरे साथ। लेकिन ये नजारा देखकर मयूर और हेमंत को भागने का रास्ता मिल जाता है। दोनों दोस्त चुड़ैल को व्यस्त देखकर तुरंत वहां से 9-11 हो जाते हैं और फिर दोबारा कभी किसी चुड़ैल तो क्या, इंसान की बारात में भी नहीं जाते।